Hello. So dear students, in this chapter, knowing our numbers, we are discussing about the exercise 1.2. बेसिकली टॉपिक्स बहुत इजी है. इस एक्सरसाइज के अंदर आपको खाली ये समझना है कि आपकी जो वर्ड प्रॉब्लम है, जो लैंग्वेज में लिखी हुई प्रॉब्लम्स हैं, उसको आप कैसे समझेंगे, समझने के बाद कैसे डिसाइड करेंगे. ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि यहाँ आपको एडिशन करना है, प्लस करना है, या सब्ट्रैक्शन माइनस करना है, या मल्टीप्लिकेशन करना है, या डिवाइड करना है. ओके, सो लैंग्वेज वाली प्रॉब्लम्स को मोस्टली सारे स्कूल्स में ऑल ओवर इंडिया में बच्चे यही पूछते हैं अपने टीचर से, मैम से, मैम ये बता दो हमें कि इस क्वेश्चन में हमें करना क्या है, तो हम बना लेंगे इसको. सो लेट्स वी स्टार्ट. मैं आपको बताता हूं कि अब आपको किसी से पूछने की जरूरत नहीं पड़ेगी आज के बाद. सो आर यू रेडी? जस्ट स्टार्ट. क्वेश्चन नंबर 1. क्वेश्चन नंबर 1 इज population. Let me take my pen. I think here is my pen. Yes. So population of Sundarnagar was 2,35,471 in the year 1991. Okay, इतना तो हर बच्चे की समझ में आ गया कि सुंदरनगर की पॉपुलेशन 1991 में 2,35,471 थी. इन द ईयर 2001, अच्छा 1991 के बाद 2001 तक आते 10 ईयर्स हो गए, तो जनरल सी बात है इट वॉज फाउंड टू बी इंक्रीज्ड. अब मैं अंडरलाइन कर रहा हूं, इंक्रीज्ड. लो, पॉपुलेशन उतनी तो रहेगी नहीं, 10 ईयर्स में इंक्रीज ही होगी, मतलब बढ़ेगी. फॉर द एग्जाम्पल कि अगर आज पॉपुलेशन या आपके मनी में सपोज ये मान लो आपकी पॉकेट में मनी है 100 रुपीज़ और पापा ने भी दिए, कुछ मम्मी ने भी दिए, तो पॉकेट मनी इंक्रीज होगी कि नहीं होगी? इंक्रीज का मतलब होता है बढ़ना. सो द पॉपुलेशन इंक्रीज बाई 72,958. बस इसलिए मैंने लैंग्वेज पे इतना टाइम दिया. कितनी आपकी पॉपुलेशन इंक्रीज हो गई? 72,958. व्हाट वाज द पॉपुलेशन ऑफ द सिटी इन 2001? 2001 में वही तो पॉपुलेशन होगी जो पहले थी और जो इंक्रीज हुई. इसका मतलब बच्चे ने डिसाइड कर लिया कि मुझे यहाँ क्या करना है, एडिशन करना है, एडिशन करना है. ये देखिए, एडिशन करना है. अब ये डिफरेंट थिंग्स है. नोइंग आवर नंबर्स में डिफरेंट डिफरेंट तरीके से एडिशन सिखाए गए हैं. मैं एक आध एग्जांपल आपको देता हूँ कि 2,35,471 में ऐड करना है 72,958. क्लास 5th में आप लोगों ने इस तरह से कॉलम में नंबर लिखना सीखा होगा. सीखा है ना? यूनिट के सामने यूनिट, टेंस के सामने टेंस, 100 के सामने 100 और 1000, 10,000 लैक्स के साथ. तो जैसे आप ऐड करेंगे तो 8 + 1 हाउ मच? 9. 7 + 5 12. कैरी ओवर 2. 6 5 5 9 5 14. अगेन कैरी ओवर 1. So 5 to 7 or carry over 1 8. Okay, 7 + 3 10. 10. Now carry over 1 2 + 1 3. So your answer is 3,08,429. मैंने यहाँ कॉमा नहीं लगाया. लेकिन सेम क्वेश्चंस 2 स्टूडेंट्स ने अटेम्प्ट किया. एक थी सलमा और एक थी मेरी. अब देखो सलमा ने कैसे ऐड किया है. सलमा ने इस नंबर को स्प्लिट अप करके ऐड किया है. बड़ा इंटरेस्टिंग है, देखिएगा जरा. जो पॉपुलेशन थी कितना थी? 2,35,000 और 471. उसको कैसे ब्रेक किया उसने? 2 लाख को उसने 2 लाख अलग से ले लिए. 35,000 में देखिए 35,000 प्लस अलग कर लिया, एंड 400 100 वाले नंबर्स को अलग कर लिया. सेम उसने 72,958 को भी कैसे लिखा? थाउजेंड्स के नंबर्स को ये ले लिया, 72,000 एंड हंड्रेड्स को ये ले लिया. अब सलमा ने क्या किया होगा? कैन यू गैस इट? यस, उसने लैक्स अलग लिखे, 2 lakhs. आर यू ओके? फिर 1000 के साथ उसने ऐड किया. कौन कौन से 1000? 35,000 एंड 72,000. बाय द वे ये 1,07,000 हो गए, नो प्रॉब्लम. एंड 471 और 958 को ऐड करने के बाद इनको मिला 1,429. अब देखिए वो कैसे ऐड करती है. 2 lakhs, 1 lakhs और दो इसको, फिर 3 lakhs. एकदम करेक्ट. नाउ 1000 पर आ जाइए. हाउ मेनी थाउजेंड्स आर देयर? ओके, 7,000, बट 1,000 यहां से भी लेना पड़ेगा. सो कितने थाउजेंड हो गए? 8,000. यस, इट इज 8,000 एंड 429. तो भाई सलमा ने कैसे भी निकाला हो, कैसे भी सोचा हो,
बट उसने अपनी इस प्रॉब्लम का एडिशन तो निकाल लिया ना। सो लेट्स सी मेरी ने कैसे किया इसको, जरा ध्यान से देखिएगा। मेरी ने ऐसे एडिट किया, 2 लैक्स डिफरेंट अलग लिख लिए, 35,000 भी ले लिया, उसने 471 को भी स्प्लिट कर दिया, दिस इज 400 एंड दिस इज द 71 ओनली। अब इसके साथ उसे ऐड क्या करना था, उसे ऐड करना था इंक्रीजिंग पॉपुलेशन 72,958। तो देखिए मेरी ने 72,000 ये लिया, देन 100 लिया और लास्ट 58 लिया। अब आ गया प्रॉब्लम एडिशन का, नो प्रॉब्लम। जैसे ही उसने देखा 2 लैक्स तो मेरे कंप्लीट हैं, लेकिन थाउजेंड्स को जब उसने ऐड किया तो ये सेम सलमा की तरह कॉपी करी उसने। तो 35,000 प्लस 72,000, मेरी का भी 1,07,000 आया हो। फिर उसने 400 में किसको ऐड किया, 900 को ऐड किया। फिर उसने 71 के साथ किसको ऐड किया, 58 को ऐड किया। और व्हेन सी कंबाइंड ऑल दीज नंबर देन सी आल्सो गेट हाउ मच, 3,08,429 was the population in 2001. So all three methods are correct. Okay? लेकिन अब बच्चे इतने स्मार्ट हो गए हैं कि उनसे अगर कोई इस तरह से कहे कि बेटा स्प्लिट अप करके करो, सर नो, हम तो बस ये सीख गए हैं कि पॉपुलेशन अभी कितनी थी 1991 में, 2,35,471 एंड इंक्रीज कितना हो गई 72,958। सर हमको तो ऐड करना आता है, हम तो बस ऐसे ही करेंगे। ओ बेटा, मेरा मेन मकसद एम ये था कि मैं आपको ये भी बताऊं कि बहुत से स्टूडेंट्स मेरी और सलमा की तरह भी सोचते हैं, बट धीरे धीरे वो भी डायरेक्ट जब प्रैक्टिस कर लेंगे तो करने लगेंगे। समझ गए एडिशन कैसे करना है आपको, राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2। और एक बात मान लीजिए, मेरे ये 5 क्वेश्चंस आप अच्छी तरह से सीख जाओगे ना, तो बच्चों को ये मोटिवेट करना है कि वो सेल्फ एक्सरसाइज करें, ऐसे मोटिवेट करना है, खुद करना सीखें वो। So next question is, in one state the number of bicycles sold in the year 2002 and 2003, साइकिल सोल्ड हो रही हैं, ध्यान से देखिएगा। कितनी सेल हुई, 7,43,000 इन द ईयर 2003 एंड 2004। नेक्स्ट सेशन आ गया, द नंबर ऑफ बाइसिकल सोल्ड वॉज 8 lakhs only 100, 8 lakhs and 100। सो इन विच ईयर वर मोर बाइसिकल सोल्ड, कोई भी बता देगा, कोई भी बता देगा किस साल ज़्यादा सोल्ड हुई हैं बाइसिकल। ए बेटा ये कितने लैक्स है, 8 लैक्स, ये कितने लैक्स है, 7 लैक्स, यहीं से पता चल गया। ओके, एंड हाउ मैनी मोर, तो हाउ मैनी मोर में कितनी ज़्यादा सेल हुई हैं 2003 2004 में, तो बच्चे इमीडिएट दिमाग लगाएंगे, कैसे पता लगाया जाए कि हाउ मैनी मोर, कैसे पता चलेगा कि कितनी ज़्यादा साइकिल 2003 एंड 2004 में सेल हुई हैं। तो वो कहेगा कि मैं 8,100 में से माइनस कर देता हूँ 7,43,000 को, सो इजीली मेरा आंसर आ जाएगा। ओके, क्लियरली 8,000, ये देखिए सॉल्यूशन की तरफ मैं बढ़ता हूँ अब, कि क्लियरली 8,100,000 इज मोर देन 7,43,000। सो इन दैट स्टेट मोर बाइसिकल वर सोल्ड इन द ईयर 2003 एंड 2004। देखिए बेस्ट स्टूडेंट वही होता है जो क्वेश्चन को ठीक से पढ़ता है और समझता है। तो पहला क्वेश्चन तो यही था, इन विच ईयर मोर बाइसिकल सोल्ड, तो फर्स्ट आंसर उसने वही दिया कि 2003 एंड 2004 से मैं इतनी कितना ज़्यादा बाइसिकल सेल हुई हैं कंपैरिजन विद 2002 एंड 2003। अब वो कह रहा है हाउ मैनी मोर, सो मोर देन ये हो गया, लेस देन ये हो गया, और उसने सब्ट्रैक्ट कर दिया। सब्ट्रैक्ट किया तो उसका आंसर क्या आया, 57,100। सब्ट्रैक्शन तो आता है ना, कैसे कर किया जाता है, वेरी सिंपल। और जब बच्चों को अगर ये आंसर चेक करना हो तो हमेशा एक बात ध्यान दीजिएगा, जो नंबर आपने सब्ट्रैक्ट किया है और जो आंसर आया है, अगर इन दोनों नंबर को ऐड कर दिया जाए तो हमारा सेम नंबर आ जाता है। ये देखिए चेक करने का तरीका, ये फॉर चेक है, चेक के लिए। सो कैन यू थिंक द ऑल्टरनेटिव वेज ऑफ सॉल्विंग दिस प्रॉब्लम। हाँ, आप और भी ऑल्टरनेटिव वेज इसके लिए सर्च कर सकते हो, स्प्लिट अप करके कर सकते हो कि लैक्स से लैक्स माइनस कर दिया, 1000 से 1000 माइनस कर दिया, 100 से 100 कर दिया। ओके, बट एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट मैं आपको बता दूं, जब भी वर्ड प्रॉब्लम आपसे कहीं किसी भी क्वेश्चन पेपर में आती है तो प्लीज़ आंसर को इस तरह स्टेटमेंट में लिखेंगे आप। So statement is 57,100 more bicycle were sold in the year of 2003 and 2004, right? Take next question number 3। मैंने ज़्यादा नहीं लिया है,
बट ऐसे प्रॉब्लम्स मैंने लिए हैं जिससे आपकी 1.2 कंप्लीट आप खुद करना सीखोगे, इससे आप में इंडिपेंडेंसी आएगी, आप में आत्मविश्वास आएगा, आप खुद को मोटिवेट कर पाओगे। यस आई कैन डू, ये वर्ड प्रॉब्लम कुछ नहीं होती है, जनरल सी लैंग्वेज है इंग्लिश में और उसको समझना भी आसान है। सो क्वेश्चन इज द टाउन न्यूज़पेपर इज पब्लिश्ड एवरी डे, वन कॉपी हैज 12 पेजेस, एवरी डे 11,980 कॉपीज वर प्रिंटेड। याद रखिएगा, वन कॉपी में कितने पेजेस हैं, 12, और पर डे कितनी कॉपी प्रिंट होती है, 11,980। मैं इस क्वेश्चन को इस हैशटैग लगा देता हूँ क्योंकि ये क्वेश्चन बहुत एग्जामिनेशन में पूछा जाता है, याद रख लो, आज भी आप भी वहाँ पे लिख लेना। सो क्वेश्चन इज हाउ मैनी टोटल पेजेस आर प्रिंटेड एवरी डे। लैंग्वेज समझ में आ गई आपको? देखिए, ईच कॉपी हैज़ 12 पेजेस और पर डे कितनी कॉपीज़ होती हैं, 11,980। तो सो 11,980 मल्टीप्लाई विथ 12, तो आपके पास पेज कितने आ गए, आ जाएंगे, मल्टीपल करने से आएंगे। सो दिस नंबर विल बी मल्टीप्लाई, हम ऐसे ही करते हैं जनरली। देखिए 200 आ गया, 2 8 जा 16 आ गया, 2 9 जा 18 + 1 कैरी फॉरवर्ड वाला 9 आ गया, 2 1 जा 2 + 1 3 हो गया, एंड 2 1 जा 2। अब आप एक स्पेस छोड़ देते हैं इसमें से और फिर आप इसको इस तरह ऐड करते हैं ना, जब 1 से मल्टीप्लाई करते हैं, ये ऐड करते हैं, ये थोड़ा नियर बाई हो गया, इसको कोई बात नहीं ले लेंगे। सो 0 से 0 ऐड करेंगे तो क्या आ जाएगा, 0 6 + 0 0 8 + 9 + 8 17 हो जाएगा आपका, कैरी ओवर 1 12 + 1 13 हो जाएगा आपका, फिर कैरी ओवर 1 2 + 1 3 4 आ गया, और ये आ गया लास्ट में 1। सो एवरी डे 1,43,760 पेजेस प्रिंटेड। इस तरह स्टेटमेंट में आपको आंसर लिखना है। ओके, एक वर्ड और लिखा हुआ है, मोर देन 1 लाख और लेस। यस, इट इज मोर देन 1 लाख। ट्राई टू एस्टिमेट। अब एस्टिमेशन जब अगले मैं उसमें बनाऊंगा तो फिर उसमें आपको क्लियर कर दूंगा, बट एस्टिमेशन ये होता है कि राउंड ऑफ, अगर 100 में करेंगे इसको तो ये हो जाएगा 800, और अगर 1000 में करेंगे 3760 में तो ये 4000 हो जाएगा यहाँ पर। एनीवे, सो इट इज़ मोर देन 1 लाख कॉपीज। नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 4। द नंबर ऑफ शीट्स ऑफ पेपर अवेलेबल फॉर मेकिंग नोटबुक इज 75,000। ईच शीट मेक्स 8 पेजेस ऑफ ए नोटबुक। दिस इज ऑल्सो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, हैशटैग लगा देता हूँ मैं। Each notebook contains 200 pages. How many notebook can be made from the paper available? Cool down, धीरे से समझो और देखो, लाइन में लिखा हुआ है each sheet makes 8 pages. Okay, हर सीट में 8 पेजेस हो गए। How many seats are there? 75,000 seats. So total पेज कितने हो जाएंगे? 75,000 multiply by 8. Right now, so it is how much? It is 6 lakhs. No problem. So 6 lakhs pages are available for making notebook. सारे रूम में पेज लगे हुए हैं पूरे 6 lakhs। अब उनकी नोटबुक बनेगी, कवर लगेगा, नो प्रॉब्लम, हमें तो 6 lakhs से मतलब है। बट क्वेश्चन में आगे लिखा है हर नोटबुक में कितने पेज की कॉपी बनानी है, आपको 200 पेज की कॉपी बनानी है, और पेज आपके पास कितने हैं, 6 lakhs। अंडरस्टैंड? सो नंबर ऑफ नोटबुक्स कैसे निकालोगे आप? दिस 6 lakhs इज डिवाइडेड बाई 200। तो डिवाइड करने के दो तरीके हैं, एक तो ये हो गया 6 lakhs अपॉन 200 लिख करके, तो 0 से 0 कैंसिल कर दिया, इस 0 से इस 0 को कैंसिल कर दिया, 2 1 जा 2 आ गया यहाँ, और ये आ गया 2 3 जा 6। सो 0 0 तीनों आपके लाइव हैं एकदम, नो प्रॉब्लम। तो आ गया 3000। और बहुत से बच्चों को ऐसा डिवीजन नहीं आता, तो वो 200 से क्लास 5th की तरह ऐसे भी डिवाइड कर सकते हैं 6 lakhs को, नो प्रॉब्लम। मुझे तो बच्चे से डिवीज़न मांगना है, तो ये हो जाएगा 6 lakhs 0 0 0 0 0, और जैसे आप डिवाइड करना चाहें। सो आंसर स्टेटमेंट में कैसे लिखेंगे? द आंसर इज 3000 नोटबुक्स। राइट, लास्ट क्वेश्चन। फाइंड द डिफरेंस बिटवीन द ग्रेटेस्ट एंड द लीस्ट नंबर कैन बी रिटन यूजिंग द डिजिट 62743। अटेंशन, 6 यूज होना चाहिए, 2 यूज होना चाहिए, 7 and 4 and 3 से ग्रेटेस्ट नंबर। सो ग्रेटेस्ट नंबर में सबसे पहले आया 7, देन आएगा 6, देन 4, देन 3, देन 2। हाउ मच इट इज? 76,432। ग्रेटेस्ट नंबर बना लिया आपने, वेरी गुड। और जैसे ही आप स्मॉलेस्ट बनाएंगे तो इसी नंबर को, ग्रेटेस्ट वाले को, रिवर्स ऑर्डर में लिख दो।
2, 3, 4, 6, 7, दिस इज द स्मॉलेस्ट नंबर। एंड नाउ इन दोनों का क्या निकालना है, अंडरलाइन कर रहा हूँ, क्वेश्चन में लिखा है डिफरेंस, डिफरेंस। अरे भाई 2 से 7 तो जाता नहीं है, तो इस 3 से 1 लेके 12 बना दो इसको, तो आ जाएगा 5, देन आएगा 6, सब्ट्रैक्ट कर लोगे ना, देन आएगा 9, देन आएगा 5, देन आएगा 2। दिस इज द डिफरेंस बिटवीन दीज टू नंबर, those number makes by the digit 62743. So my dear students, if you want to check this answer, please add these two number जो मैं अभी एरो की तरफ से बना रहा हूँ इस तरह से। when you add these two number you will get your greatest number, it means your answer is correct. so मैं पहले की तरह कह रहा हूँ कि जब मैं भी बहुत छोटा था तो मैं भी ये सारे प्रॉब्लम्स में थोड़ा ये फील करता था कि मुझे इसकी लैंग्वेज नहीं समझ में आ रही है, ओके, और पता नहीं मैं कर पाऊंगा कि नहीं कर पाऊंगा। लेकिन बच्चों ने बड़े हंसी खुशी से, मैंने उनके साथ सीखा, अपने टीचर से सीखा, और आप हमसे सीख रहे हो, तो थैंक यू वेरी मच एंड गॉड ब्लेस यू। टेक केयर, हंसते रहो, हंसाते रहो, सीखो और सिखाओ, फिर कमाओ क्या मार्क्स। ऑल द बेस्ट।